हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनूप है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एविएशन वर्ल्ड फैक्ट्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू बुक फ्लाइट टिकट, यानी कि फ़्लाइट टिकट कैसे बुक करें। आइए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ पे URL एंटर करेंगे उस वेबसाइट का जिससे आपको टिकट बुक करना है, राइट। यहाँ पे मैंने goibibo.com यूज़ किया है। आप चाहे तो मेक माई ट्रिप यूज़ कर सकते हैं, इज़ माई ट्रिप भी यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो आप सीधे एयरलाइन की वेबसाइट्स भी ओपन कर सकते हैं, लाइक एयर इंडिया, गो इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट एट्सेट्रा। अभी हम goibibo यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉन्च करते हैं इसको। लॉन्च करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने होगी। अभी आप चाहे तो अपना अकाउंट बना सकते हैं अगर आपका अकाउंट नहीं है तो, और अगर आपका अकाउंट है तो आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अकाउंट बनाने पर आप अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर इस वेबसाइट में शेयर करते हैं और उसी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आपकी टिकट से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती है, ओके। इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। तो अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ध्यान से केयरफुली डालें। नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वन वे, राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी। वन वे का मतलब होता है आप सिर्फ एक साइड की टिकट बुक कर रहे हैं। सपोज आप मुंबई टू दिल्ली जा रहे हैं तो आप सिर्फ मुंबई टू दिल्ली एक साइड का टिकट बुक कर रहे हैं, दिल्ली टू मुंबई का टिकट बुक नहीं कर रहे हैं। राउंड ट्रिप का मतलब ये आप दोनों साइड का टिकट बुक कर रहे हैं, जाने का भी आने का भी, मुंबई टू दिल्ली देन दिल्ली टू मुंबई। मल्टी सिटी यानी कि आप एक से कई ज़्यादा सिटीज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और उसकी टिकट की बुकिंग आपको अभी करनी है, ठीक है। अभी हम वन वे लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सर्च स्क्रीन, यानी कि ये वाला जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम। फ्रॉम यानी कि जहाँ से आपको यात्रा करनी है। अगर आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो मुंबई यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आपको मुंबई एंटर करना है। डेस्टिनेशन यानी कहाँ तक आपको जर्नी करनी है। अगर आप मुंबई टू दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली यहाँ पर आएगा, दिल्ली आपका डेस्टिनेशन है। डिपार्चर यानी कि किस तारीख को आपको यात्रा करनी है। रिटर्न, उस केस में अगर आप राउंड ट्रिप टिकट बुक कर रहे हैं यानी कि आप रिटर्न कब आ रहे हैं। ट्रैवलर की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कितने लोग जा रहे हैं, कौन सी कैटेगरी आप यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमी, बिजनेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रॉम डालते हैं, सपोज मुंबई टू दिल्ली। ओके, डिपार्चर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली कैलेंडर खुलता है और यहाँ पे आपको कई डेट्स के साथ फेयर की जानकारी भी मिल रही है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आजकल सभी वेबसाइट्स में ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध है कि आपको तारीख के साथ फेयर की जानकारी भी मिल जाती है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं किस दिन चीप फ्लाइट है, यानी किस दिन सस्ती फ्लाइट है, आप उस तारीख को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी के लिए। यहाँ पे तो सभी डेट में सेम फेयर दिख रही है, तो मैं कोई सा भी डेट ले लेता हूँ। सपोज मैं 9 तारीख ले लेता हूँ। और ट्रैवलर की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे दिखता है 3 ऑप्शन, एडल्ट्स, चिल्ड्रन, इन्फेंट्स, राइट। एडल्ट यहाँ पे आपको एज ग्रुप दी हुई है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि किस में क्या सेट करना है, राइट। एडल्ट यानी कि 12 साल से ऊपर का जो भी इंसान है, वो आपको यहाँ पे 1 2 3 आप बढ़ा के कर सकते हैं जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं। चिल्ड्रन यानी कि 2 से 12 साल के उम्र तक के बच्चे, और इन्फेंट्स यानी कि 2 साल से छोटे, ठीक है। ट्रैवल क्लास में यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं, इकोनॉमी, बिजनेस, फर्स्ट क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी। ये क्लासेस होते हैं एयरक्राफ्ट्स में। अगर आप जो भी एयरलाइन है, जिस भी रूट पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर उसमें बिजनेस क्लास अवेलेबल है तो बिजनेस क्लास की टिकट्स भी आप बुक कर सकते हैं। इन सब में डिफरेंस ये है कि लग्जरी थोड़ी सी, इकोनॉमी की सीट्स और बिजनेस क्लास की सीट्स में थोड़ा डिफरेंस आएगा। स्पेस ज़्यादा होगा, सीट थोड़ी बड़ी होगी, सर्विस कुछ ज़्यादा मिलेगी। इस तरह से फर्स्ट क्लास में और ज़्यादा होगा सर्विस। प्रीमियम इकोनॉमी में जो इकोनॉमी से थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए इकोनॉमी ही सर्विस होती है, क्लास होती है, तो आपको यही पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब हम सर्च पे क्लिक करेंगे। जी, सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी।
दोस्तों आप कोई सी भी वेबसाइट खोलेंगे, स्क्रीन कुछ इस तरह की ही होंगी, ऑप्शन सारे कुछ इस तरह के ही होंगे। इसलिए मैं किसी भी एक वेबसाइट के लिए आपको दिखा रहा हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे दूसरी वेबसाइट में भी टिकट बुक होती है। अगेन यहाँ पे मॉडिफाई सर्च का ऑप्शन आ रहा है। ये यहाँ से आप सर्च अपनी क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो अभी भी राउंड ट्रिप भी ले सकते हैं, यानी कि आने का टिकट भी बुक कर सकते हैं। आप चाहे तो फ्रॉम और टू चेंज कर सकते हैं। आप अपनी डेट, डिपार्चर डेट चेंज कर सकते हैं। आप ट्रैवल नंबर इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे जाते हैं तो ये एक नया एक फीचर दिख रहा है। फीचर नहीं, एक छोटा सा एक ऑप्शन है जो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी नए रूल्स आए हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि ये पढ़ें। इस पे नो मोर में क्लिक करके आप पढ़ें उसको। थोड़ा और नीचे आते हैं तो आपको एक लाइन दिख रही होगी यहाँ पे। ये ज़रूरी नहीं कि हर वेबसाइट में होगी। गो IBM में ये ऑप्शन है। आप अगेन यहाँ पे आप फेयर देख सकते हैं तारीख के साथ। यहाँ पे डेट दी हुई है और उसकी फेयर दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे 15 तारीख को 3500 की फेयर है। आप यहाँ पे अपने डेट चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है, अगर आप चाहें। ठीक है, तो अभी हम इसी डेट के लिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपकी फ़्लाइट की, जो आपने जिस क्राइटेरिया के साथ सर्च किया था, ये उसका रिज़ल्ट है। ये सारी अवेलेबल फ़्लाइट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सॉर्ट बाय, और यहाँ पे कॉलम्स हैं, डिपार्चर, ड्यूरेशन, अराइवल, प्राइस। ऑलराइट, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइस के साथ सॉर्टिंग होती है। मैं सॉर्टिंग को अभी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर से, पहले आपको समझा देता हूँ कि ये सब क्या है। तो डिपार्चर को एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। डिपार्चर यानी कि कितने बजे आपकी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी। ड्यूरेशन यानी कितनी देर वो हवा में रहेगी, आपकी यात्रा कितनी देर तक चलने वाली है। अराइवल यानी कब वो लैंड करेगा। और प्राइस यानी कि जो भी उस टिकट की प्राइस है। ठीक है, अब सपोज़ आपको सबसे सस्ती फ़्लाइट देखनी है, सबसे सस्ती फ़्लाइट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑलरेडी ये सॉर्टिंग ही है, सस्ती फ़्लाइट ही सबसे ऊपर आ रही है। एरो का साइन अगर ऊपर आ रहा है तो ये बढ़ते क्रम में है, यानी कि सबसे छोटी संख्या ऊपर आएगी। ठीक है, यानी कि सबसे सस्ती फ़्लाइट सबसे ऊपर दिख रहा है 3081 रुपीज़ का। उसके नीचे उससे महंगी है, उससे नीचे उसके महंगी है, और इस तरह से सबसे आखिरी में सबसे महंगी टिकट होंगी। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं सबसे महंगी टिकट तो आप इस पर फिर से क्लिक करें, एरो नीचे की तरफ, यानी कि अभी एक घटते क्रम में दिखेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे महंगी फ़्लाइट 14,458 रुपये, यानी कि 14,458 रुपीज़ की ये फ़्लाइट है सबसे महंगी। लेकिन हम सस्ती फ़्लाइट ही देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप डिपार्चर में भी सॉर्ट कर सकते हैं, ड्यूरेशन से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, अराइवल से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। सपोज़ आपको सबसे पहली फ़्लाइट देखनी है इस तारीख की, जो भी तारीख आपने सेलेक्ट किया है, सपोज़ 9 तारीख की सबसे पहली फ़्लाइट कौन सी है, आपको सीधे इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करते ही आपको दिख जाएगी सबसे पहली फ़्लाइट कौन सी है। 5:45 में सबसे पहली फ़्लाइट है। उससे नीचे उसके बाद कौन सी फ़्लाइट है, यानी 5:50 पे ये फ़्लाइट है। ठीक है, यानी कि सबसे आखिरी में सबसे देर से जाने वाली फ़्लाइट आपको दिखेगी। सपोज़ आपको उस दिन कुछ काम है, आप सबसे आखिरी फ़्लाइट पकड़ना चाहते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है और इस तरह से सॉर्टिंग लगानी है और एरो को नीचे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो एरो नीचे यानी कि ये है अब घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ी वाली संख्या ऊपर। ठीक है, तो अब ये सबसे देर से जाने वाली फ़्लाइट, सबसे लेट फ़्लाइट यही है, 23:25 पे ये फ़्लाइट है। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सी फ़्लाइट सबसे तेज़ पहुंचा रही है, सबसे जल्दी पहुंचा रही है, तो उससे भी आप सॉर्टिंग लगा सकते हैं। आपको ड्यूरेशन पे सेम यही चीज़ करना है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, यानी कि बढ़ते क्रम में दिखाएगा। ठीक है, तो सबसे तेज़, सबसे जल्दी पहुंचाने वाली फ़्लाइट, सबसे फास्टेस्ट फ़्लाइट ये होगी। ठीक है, इस तरह से बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे 2:05, 2:10, 2:15, यानी कि ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा समय लेने वाली फ़्लाइट अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पर फिर से क्लिक करेंगे और आप देखेंगे 26 घंटे 5 मिनट।
ठीक है, यहाँ पे एक स्टॉप है इसलिए इतना टाइम ले रहा है। ठीक है, इस तरह से आप अराइवल में भी आप सॉर्टिंग लगा सकते हैं। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये कैसे पता चलेगा कि ये फ़्लाइट डायरेक्ट है या कोई स्टॉप है। जैसे आप ट्रेन से कभी सफ़र करते हैं, बस से सफ़र करते हैं, तो बीच में कहीं स्टॉप आते हैं और हो सकता है कि आपकी बस या आपकी ट्रेन डायरेक्ट उस डेस्टिनेशन तक जाती हो। ठीक है, तो फ्लाइट के केस में कैसे पता चलेगा, उसको देखने का तरीका ये है कि यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे दिल्ली है, आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई सिटी है दिखा रहा है तो इट मीन्स कि वो मुंबई से पहले उस सिटी में जाएगा, एक स्टॉप है, फिर वहाँ से टेक ऑफ करके दिल्ली जाएगा। ठीक है, वाया। तो यहाँ देख के हमको समझ में आ रहा है कि ये एक डायरेक्ट फ्लाइट है, ये मुंबई से टेक ऑफ करके सीधे दिल्ली में ही लैंड करेगा, बीच में कहीं नहीं उतरेगा, और ये 2 घंटे की फ़्लाइट है। अब हम देखते हैं कि कोई ऐसी फ्लाइट जिसमें एक या एक से ज़्यादा स्टॉप है। सपोज ये फ्लाइट लेते हैं हम, यहाँ पे आपको दिख रहा है AMD, राइट, यानी कि ये अहमदाबाद है। ये फ्लाइट मुंबई से टेक ऑफ करके दिल्ली जाएगी, लेकिन बीच में एक स्टॉप भी है, यानी कि यहाँ से मुंबई से टेक ऑफ करके पहले अहमदाबाद में लैंड करेगा, फिर अहमदाबाद से टेक ऑफ करके दिल्ली में लैंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टॉप है वाया अहमदाबाद ये फ्लाइट। ओके, जिसको पहचानने का तरीका यही है कि आपको यहाँ पे देखना है कि कोई सिटी यहाँ पे है क्या, अगर नहीं है तो वो डायरेक्ट है, और अगर है तो ये डायरेक्ट नहीं है। अब कितने स्टॉप्स हैं वो देखने के लिए आपको फ्लाइट डिटेल पे क्लिक करना है। फ्लाइट डिटेल पे जैसे क्लिक करते हैं आपको दिख जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये 15:45 पे मुंबई से टेक ऑफ करेगा, 1 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट के बाद ये अहमदाबाद में लैंड करेगा 17:05 पे, फिर 18:35 पे यहाँ से टेक ऑफ करके करीब 1-1.5 घंटे बाद ये यहाँ से अहमदाबाद से टेक ऑफ करके दिल्ली पहुँचेगा 20:15 में। अब आपके मन में एक डाउट या प्रश्न आ रहा होगा या क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमें प्लेन चेंज करनी है, क्या हमें फ़्लाइट से उतरना है अहमदाबाद में, क्योंकि हमें तो मुंबई से दिल्ली जाना है, प्लेन ने अहमदाबाद में एक स्टॉप लिया है, तो क्या हमें प्लेन से उतरना है या नहीं उतरना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी सवाल है ये, जो लोग पहली बार यात्रा कर रहे हैं उनके लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ की फ़्लाइट संख्या और यहाँ की फ़्लाइट संख्या क्या है। अगर ये दोनों फ़्लाइट संख्या एक ही है, सेम है, तो आपको प्लेन से नहीं उतरना है, आपको प्लेन में बैठे रहना है। प्लेन यहाँ पे उतरेगी लेकिन आपको प्लेन में बैठे ही रहना है, वही प्लेन आपको दिल्ली लेके जाएगी। लेकिन जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, अगर फ़्लाइट संख्या अलग है, सपोज यहाँ पे 6E213 और यहाँ पे 6E2296 है, दोनों फ़्लाइट संख्या अलग है, यानी कि आपको प्लेन से उतरना होगा अहमदाबाद में, फिर आपको फ़्लाइट चेंज करनी होगी और आपको 2296 में बैठना होगा। ठीक है, यानी कि मुंबई में आप 213 में बैठेंगे, अहमदाबाद में आप उतरेंगे, प्लेन से बाहर आएंगे, फिर आपको 6E2296 एयरक्राफ्ट में बैठना होगा और वो आपको दिल्ली लेके जाएगी। ठीक है, ये फ़्लाइट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका हमेशा ध्यान रखें। और वहाँ पे स्क्रीन होंगी, डिस्प्ले होंगी, वहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था डायरेक्ट है या स्टॉप है कोई, ये जानने का तरीका। ये फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन थी। फ़्लाइट डिटेल्स में और भी ऑप्शंस है जो आप देख सकते हैं। फेयर डिटेल्स अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हैं फेयर डिटेल्स क्या है। टैक्सेस लगा के ये 3901 है। बेस प्राइस जो है आपका 3250 है। ये प्राइस है जो आपको चुकानी है। बैगेज रूल्स में अगर आप बात करते हैं तो बैगेज रूल्स में क्या क्या अलाउड है ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। चेक इन में आपको 15 kg अलाउड है। कैबिन में आपको एक पीस लगभग 7 kg का नॉर्मली अलाउड होता है, लेकिन यहाँ पे लैपटॉप, यहाँ पे लेडीज़ हैंडबैग 1 पीस करके लिखा है इन लोगों ने। नॉर्मली 7 किलो का अलाउड होता है। चेक इन बैग में आपको 15 kg का अलाउड होता है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देख लें, कोविड की वजह से कुछ चेंजेस आई हैं। ओनली 1 चेक इन बैगेज अलाउड पर पैसेंजर। You can buy excess baggage as allowed by the airline. However, you might have to pay additional charges at airport. Alright.
सपोज आपने 15 kg अलाउड है, लेकिन आपने 15 kg से ज़्यादा का सामान लिया है, ज़्यादा वेट है, 20 किलो है, तो जो भी एक्स्ट्रा वेट है उसके लिए आपको चार्जेस देने होंगे, इसका यही मतलब है। लेकिन अभी एक पैसेंजर को एक बैग ही अलाउड है, यानी कि 15 किलो ही आप लें, एक से ज़्यादा ना लें, ठीक है। दोनों स्टॉप के लिए यहाँ पे लिख दिया है, ये मुंबई टू अहमदाबाद और अहमदाबाद टू दिल्ली के लिए भी, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं टिकट बुक करने की स्क्रीन के तरफ। सपोज हमने ये टिकट बुक करनी है, हम इस पर क्लिक करेंगे। बुक पे क्लिक करने के बाद आप इस स्क्रीन में आ जाएंगे। इस स्क्रीन में आने के बाद आपको आगे की जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आपको फेयर समरी दिख रहा होगा, यानी कि टोटल आपकी जो फेयर है वो अभी ये है। फीस सब चार्जेस लगे हैं, कुछ सर चार्जेस 636 रुपीज़, वो ऐड होने के बाद ये 4006 रुपये का फेयर हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार फिर से आपको चेक कर लेना है, फ्लाइट डिटेल, डेट, डिपार्चर, जो भी आपको चेक करना है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए 1 पीस 7 के चेक इन और 7 kg कैबिन, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कैबिन के लिए आपको 7 kg अलाउड होते हैं। थोड़ा हम नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद हम देखते हैं ट्रैवल प्रोटेक्शन। ये आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। ट्रैवल प्रोटेक्शन का मतलब कि अगर आप 159 रुपीज़ का ये ट्रैवल प्रोटेक्शन लेते हैं तो आपको मेडिकल इमरजेंसी के लिए मुआवजा मिलेगा। ट्रिप कैंसिल होता है ड्यू टू इलनेस, अगर आपकी तबीयत ख़राब है उसकी वजह से 10,000 रुपये, बैगेज लॉस आने आपका सामान गुम जाता है तो 10,000, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं और चाहे तो ले सकते हैं, ना चाहे तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, येस सिक्योर माई ट्रिप, सेकंड ऑप्शन आई एम विलिंग टू रिस्क माई ट्रिप, ऑलराइट। तो इन दोनों में से कोई से भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना ही है, या तो हाँ या तो ना। हम हाँ लेके चलते हैं, यस। जैसे आप यस सेलेक्ट करते हैं 159 रुपीज़ आपका एडिशनल चार्ज यहाँ पे ऐड हो जाता है आपके फेयर में, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा और नीचे जाएंगे। नीचे जाते ही आपकी पैसेंजर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपको डालना है, ठीक है। ये डालने के बाद ये जानकारी बहुत ही ध्यान से डालिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप ये सारी जानकारी डाल देते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको एक ये पॉपअप आएगा। ये पहले नहीं आता था लेकिन अब आने लगा है, क्योंकि कोविड की वजह से आपको जो भी ज़रूरी जानकारी है वो देने के लिए है। सोशल डिस्टेंसिंग हमको मेंटेन करना है, वेब चेक इन करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे जानकारी दी हुई है, आपको पढ़ लेना है ये सब। जैसे आप पढ़ लें, आप ओके पे क्लिक करिए। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ओके, पेमेंट की स्क्रीन ये है। आपको 15 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट के अंदर आपको पूरा अपना पेमेंट का प्रोसेस कर लेना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, व्हाटएवर जो भी आपको ऑप्शन लेना है आप उस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ें और अपना पेमेंट करें, ठीक है। यहाँ पे फ़ी थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर यहाँ पे कन्वीनियंस फ़ी आपको देना होता है। तो दोस्तों अभी आपको अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। सपोज आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है, कार्ड की डिटेल्स डालनी है और पे बटन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपका पेमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट पूरा सक्सेसफुली कर लेते हैं आपका टिकट बुक हो जाएगा। जी हाँ, आपका टिकट बुक हो जाएगा। अब ये टिकट आपको ईमेल आईडी के थ्रू आप तक पहुँचा दी जाएगी और साथ में आपके मोबाइल नंबर पर एक कंफर्मेशन मैसेज पे आएगा। टिकट्स में दोस्तों पीएनआर नंबर मेंशन होगा। ये पीएनआर नंबर आपको आगे किसी भी तरह की जानकारी आपको फ़्लाइट के रिगार्डिंग या टिकट के रिगार्डिंग चाहिए तो आपको ये पीएनआर नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आपको टिकट बुक करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आगे की जो प्रोसेस है, यानी कि फ़्लाइट जर्नी कैसे करनी है, हवाई यात्रा कैसे करनी है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।